सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लाठी डंडों की बरसात, जमकर पिटाई और शख्स की मौत। उस शख्स की मौत जिस पर लोगों ने ही चोरी के आरोप लगाए, जमकर पिटाई कर दी और पूरा गांव तमाशा देखता रहा। भीड़ का ये क्रूर चेहरा समस्तीपुर के रोसड़ा का है। विभूतिपुर में चोरी के आरोप में एक शख्स को कुछ लोगों ने पेड़ से बांध दिया और इतनी पिटाई कर दी कि बेगूसराय के महेंद्र पासवान की मौत हो गई। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति का कसूर बस इतना था कि शराब के नशे में वो रास्ता भटक गया और पुरुषोत्तमपुर गांव पहुंच गया और लोगों ने नशे में उसे चोर समझकर पीट पीट कर हत्या कर दी। महेंद्र ने शराब पीकर गलती की और उसे मौत की सजा मिली। अब इंतजार उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का है जिसने लाठी डंडे से पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी है। गाड़ी की स्पीड बढ़ी और फिर ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और नतीजा दर्दनाक हादसा। सिवान में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। हादसे की इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसे यकीन हो गया कि ऐसे हादसे में किसी का बचना मुश्किल है। मैरवा के श्रीनगर गांव के पास हुए इस दुर्घटना में मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे दूसरा शख्स घायल है। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल शादी समारोह में आए लोगों को उनके घर छोड़कर कार में बैठे लोग वापस घर जा रहे थे। ये रात को बहुत ही तेजी के साथ स्कॉर्पियो जा रही थी, बहुत तेजी के साथ अनियंत्रित होकर ठोकर मार दिया। हादसे की ये तस्वीर उन लोगों के लिए सबक भी है जो शौक और मजे के लिए कार की रफ्तार तेज कर सड़कों पर निकलते हैं। गढ़वा जिले में बालू माफिया बेखौफ हैं। जिले के ये बालू माफियाओं को ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर, और ये अपनी गाड़ियों से अधिकारियों को कुचलने की अब कोशिश करते हैं। दरअसल बालू माफिया पर छापेमारी के दौरान श्री बंशीधर नगर के एसडीएम आलोक कुमार जब गढ़वा से यूपी ले जा रहे अवैध बालू लदे ट्रक पर दबिश दी, तब बालू माफिया अपनी ट्रक लेकर भागने लगे। एसडीएम ने 30 से 40 ट्रकों को NH 75 से पकड़ा। इसी दौरान बालू लदे ट्रक ने एसडीएम की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन बालू माफिया इसमें कामयाब नहीं हो सके। दरअसल गढ़वा में यूपी के बालू माफिया काफी सक्रिय हैं और यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक बालू की अवैध ढुलाई होती है। जिले के दर्जनों वैध और अवैध घाट से ओवरलोड बालू माफिया लेकर बड़ी मंडियों में 60 से 80 हजार रुपए प्रति ट्रक बेचते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई। इधर डीसी ने कहा कि उनके निर्देश पर बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया था और एसडीएम को कुचलने की कोशिश की जांच की जा रही है। मुंगेर के आसपास गंगा नदी में लगातार मगरमच्छ के देखे जाने से गंगा तट के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों गंगा नदी के तट पर मगरमच्छ देखे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुंगेर के बरियापुर से लेकर हेमजापुर तक मगरमच्छ के देखे जाने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि मछली मारने गए मछुआरे गंगा नदी में गए थे, तभी नदी के तट पर मगरमच्छ दिखा। मछुआरों ने डर डर कर नदी के तट पर खड़े मगरमच्छ का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो के साथ लोगों से गंगा नदी के आसपास नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। हेरू दियारा डकरा पुल के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल बाढ़ के दौरान नदियों के पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी साथ बहकर आ जाते हैं। फिलहाल अगर नदी में वाकई मगरमच्छ मिलने का ये वीडियो सही है तो वन विभाग के साथ साथ प्रशासन की ओर से पहल की जाएगी। साफ पानी, पानी में हाई स्पीड बोट की सवारी, पानी को चीरते हुए फ्लोटिंग वाटर स्कूटर पर बैठे लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये खूबसूरत जगह है कहां। सीधे लहजों में समझें, ये बिहार है और बांका के ओढ़नी डैम की ये तस्वीर है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की पहल का ही ये असर है कि ओढ़नी डैम को इको टूरिज्म के लिहाज से काफी बेहतर माना जा रहा है। प्रकृति की गोद में बसा ये ओढ़नी डैम चारों ओर पहाड़ और जंगलों से घिरा है और इस डैम में पर्यटन के लिहाज से जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले दिनों में कई प्रदेशों को टक्कर देने जा रही है। ऊपर से ओढ़नी डैम में वाटर बेस्ड एक्टिविटी काफी बढ़ गई है।
जो इस मामले में बिहार और झारखंड का अकेला स्पॉट है। आने वाले दिनों में पर्यटकों के ठहरने के लिए हाईटेक रिसोर्ट, योगा सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटक बढ़ेंगे और इलाके के लोगों के लिए रोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार में कोरोना का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पटना जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के खिलाफ तैयारियां तेज है। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़ने के लिए धावा दल पटना की सड़कों पर है, लेकिन पटना वासियों पर इस गाइडलाइन का कोई असर नहीं दिख रहा। अत्यधिक लोग अभी भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जिन पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों के कंधे पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की जिम्मेदारी है, वो भी बिना मास्क के ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है, कहाँ है? है। लेकिन आप खुद नहीं लगाइएगा तो नई गाइडलाइन का पालन दूसरे लोग कैसे करेंगे? अरे अभी आए हैं तुरंत। कोरोना के खिलाफ पहले टीका और दूसरा हथियार मास्क ही है, लेकिन पटना वासियों में जिस तरह से मास्क को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है। ऊपर से अगर पुलिस वाले ही मास्क लगाने से परहेज करेंगे तो दूसरों को किस लिहाज से मास्क पहनने के लिए कह सकते हैं। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों में हुए बम ब्लास्ट और 2 देसी बम बरामद मामले की जांच का कमान बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पटना से भागलपुर पहुंच चुकी है और अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह घाट के कूड़े की ढेर में हुए बम धमाके के 5 दिन बीत जाने के बाद भी मोहल्ले के लोगों में खौफ है। दिन के उजाले में भी मखदूम शाह दरगाह जाने वाली सड़कें सूनी है और गलियों में सन्नाटा पसरा है। घटना के बाद से मोहल्ले वासियों के मन में इस कदर खौफ है कि बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बम धमाके में अपनी जान गंवाने वाले अमृत कुमार दास के परिजनों को मोहल्ले के लोग दिलासा दे रहे हैं। बम को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर कूड़े की ढेर पर किसने बम रखा था? बम रखने वालों की मंशा क्या थी? फिलहाल उसका जवाब एटीएस के जांच के बाद ही मिल पाएगा। गढ़वा में भवनाथपुर में एसएफसी के गोदाम में साल 2018 से रखी गई लगभग 700 क्विंटल चीनी सड़ रही है। पूरे मामले में अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, क्योंकि अगर वे समय पर रिपोर्ट बनाकर दे देते तो लाभुकों के बीच बंटने वाली चीनी आज सड़ नहीं रही होती। वहीं एसडीएम ने बताया कि इस मामले में लापरवाही किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। गोदाम में कुल 735 क्विंटल चीनी रखी हुई थी, जिसमें से 35 क्विंटल चीनी का ही वितरण हो सका था। भवनाथपुर प्रखंड का कुछ पंचायत अब कांडी प्रखंड में चला गया और एक समय सरकार द्वारा चीनी वितरण पर रोक लगा दी गई थी। लापरवाही है, इसके लिए हम लोगों ने डिटेल रिपोर्ट बना के मार्केटिंग ऑफिसर से डिटेल रिपोर्ट मांगे। हमने उपायुक्त महोदय को सूचित कर दिया है। एसडीएम श्री बंशीधर नगर ने माना है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही किसकी है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सजे धजे स्टेज पर रिवॉल्वर रानी ठुमके लगा रही है तो संग संग सिरफिरा भी थिरक रहा है और उस नजारे को देख रही भीड़ भी मचल रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है लालगंज का, जहां विवाह समारोह के दौरान ऐसी धमाकेदार महफिल सजी, जहां हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाकर डांसर को स्टेज पर उतार दिया गया तो मनचले कहां रुकते, वो भी संग संग मचलने लगे। विवाह समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के नाम पर जब नर्तकी थिरकने लगी तो वहां मौजूद मनचले जोश में होश खो बैठे और स्टेज पर डांसर के साथ साथ मचलने लगे और ये तमाशा कई घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, वैशाली पुलिस के कान खड़े हो गए। भोजपुरी गानों के कान फोड़ू शोर पर एक नहीं एक साथ दो नचनियां नाच रही है, जमकर ठुमके लगाई जा रही है और उन ठुमकों पर लुत्फ उठाने के लिए मंचलों की भीड़ जुटती जा रही है। ये वायरल वीडियो है गोरौल के पीरापुर पंचायत का, जहां ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर देर रात ऑर्केस्ट्रा की ऐसी महफिल सजी, जहां स्टेज पर दो डांसरों को उतार दिया गया
और जब दोनों नर्तकियां नाचने लगी तो मनचले भी मचलने लगे। कोई सीटी बजा रहा है तो कोई अपने मोबाइल कैमरे से नचनिया के नाच की वीडियो उतार रहा है। ना किसी को कोरोना का खौफ है, ना ग्रामीणों की चैन का। जब देर रात पीरापुर के ग्रामीण गहरी नींद में डूबे हुए हैं, ठीक तभी ऑर्केस्ट्रा का कान फोड़ू शोर गूंजने लगा और उस धुन पर दो नर्तकियां थिरकने लगी। इन अंधेरी सुरंगों में ये मेहनतकश अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं, जहां हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। कभी चाल धंसती है तो जिंदगी फंस जाती है, कभी कोयले का ढेर भरभराता है तो बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो जाता है। जहरीली गैस तो हर कदम दम घोटने पर आमादा रहती है और ऐसे दर्दनाक हादसों में ये मजदूर अपनी जान गंवाते रहते हैं। फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी से खिलवाड़ का सिलसिला कभी बंद नहीं होता। ये ललमटिया की वो ओपन कोल माइंस है जहां ECL ने तो भरपूर कोयला निकाल लिया, लेकिन उसका मुहाना यूं ही खुला छोड़ दिया। जहां परिवार का पेट भरने की खातिर ये मजदूर जान हथेली पर रखकर दिन रात कोयला निकालते रहते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हुए 2 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं, जहां चारों ओर हर समय घुप अंधेरा छाया रहता है। गिरिडीह में अवैध बालू माफिया के खिलाफ माइनिंग टास्क फोर्स की छापेमारी जारी है। टास्क फोर्स की टीम ने परसाटांड के मुसफडी शमशान घाट उसरी नदी के तट से अवैध बालू उठाव करने वालों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान 3 ट्रैक्टर को सीज किया गया। वहीं बराकर नदी पर भी छापेमारी की गई। जिले में लगातार बालू के अवैध उत्खनन की सूचना मिल रही थी, जिसे देखते हुए टास्क फोर्स गठन कर परसाटांड और बराकर नदी इलाके में छापेमारी की गई। हम लोग समय समय पर अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ से भी सूचना मिलती है उसको वेरीफाई करने के बाद जो हमारे टास्क फोर्स गठित है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, लोकल इनपुट के आधार पे, वेरिफिकेशन के आधार पर। बालू के अवैध खनन को लेकर प्रशासन की ओर से छापेमारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बालू माफियाओं के द्वारा कई नदियों में अवैध खनन किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। गिरिडीह जेल में 7 माह बंद रहने के बाद 3 कैदी बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद बाइक से घर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ही सड़क हादसे में 2 कैदियों की मौत हो गई। घटना गिरिडीह डुमरी रोड के पेटाड़ थाना के कुम्हार लालो के पास हुई। दोनों मृतकों के साथ इनका तीसरा साथी रेवत महतो भी जेल से मुक्त हुआ था और दूसरे बाइक से जा रहा था, जिससे उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि कैदी सुरेश और मंगल की बाइक का टक्कर एक कंटेनर से होने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मृतकों के साथ चल रहे रेवत ने घटना के बाद शोर किया तो आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं घर पर कैदियों के इंतजार कर रहे परिजनों को जब मौत की सूचना मिली तो घर पर कोहराम मच गया। पति और बच्चे घर पर आने का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि ये हादसा है या कोई साजिश। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रांची, रामगढ़, बोकारो, देवघर और गोड्डा समेत कुछ जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। ऐसे में लोग अपने घरों से सतर्कता के बीच गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। राजधानी रांची में भी पारा गिरने से कनकनी बढ़ गई है। ऐसे में मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या में भी कमी आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ दिनों पहले ही झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई थी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा। इससे सड़क, रेल के साथ हवाई यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान में भी 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं का झारखंड में प्रवेश होने के चलते ठंड और बढ़ने की संभावना है। शेखपुरा जिले के सरकारी स्कूलों में इन दिनों ताइक्वांडो खेल का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। निःशुल्क ताइक्वांडो का प्रशिक्षण मिलने से लड़कियां काफी खुश हैं।
शेखपुरा की कई लड़कियां नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। शेखपुरा की खुशबू 2014 से ताइक्वांडो खेल रही है। 2017 में नेशनल चैंपियनशिप आगरा में खेली, जिसमें गोल्ड मेडल जीता। खेलो इंडिया खेलों के तहत 5 फरवरी तक 2017 तक चेन्नई में खेली, जिसमें सिल्वर मेडल जीता। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक में खेलने की तैयारी कर रही हैं। खुशबू कहती हैं कि लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो बेहतर खेल है। ताइक्वांडो खेल के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम इनायत खान ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के हेडमास्टर को निर्देश दे दिया है। धनबाद की नेशनल राइफल शूटर कोनिका लायक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका धनसार के अनुग्रह नगर की रहने वाली थी। कोनिका पिछले 1 साल से पूर्व नेशनल प्लेयर जगदीप प्रमाकर के कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोलकाता पुलिस ने कोनिका के पिता को फोन कर बताया कि उनकी पुत्री अस्पताल में भर्ती है। पिता जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अस्पताल में मृत पड़ी थी। कोनिका अक्टूबर 2021 में गुजरात में ट्रेनिंग लेने गई थी। वहां से कोलकाता आई थी, उसके बाद यहीं रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के मामले में कारणों की जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध बेहतर नहीं थे। कोच से भी पुलिस पूछताछ में जुट गई है। कोनिका लायक की शादी जल्द ही होने वाली थी। कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद की राइफल खरीद सके, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने कोनिका को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी थी। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में भ्रष्टाचार का आरोप समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मनोरंजन पर भी है, जिनके कई ठिकानों पर निगरानी की विशेष इकाई ने छापा मारा है। 1,62,36,926 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी की टीम ने सब रजिस्ट्रार मनोरंजन के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के ठिकानों पर छापा मारा है। समस्तीपुर के नगर थाना के मगरदही वार्ड संख्या 29 में सब रजिस्ट्रार के आवास पर निगरानी ने छापेमारी की है। साथ ही मामले को लेकर निगरानी की टीम समस्तीपुर के निबंधन कार्यालय भी पहुंची, जहां सब रजिस्ट्रार मनोरंजन की आय को लेकर पूछताछ की गई। इधर पटना में सब रजिस्ट्रार मनोरंजन के ठिकानों पर छापा मारा गया है, जहां से लाखों रुपए मिले हैं। राज्य सरकार की ओर से लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसी जा रही है। पिछले कई महीनों से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नपे हैं जिनके पास से करोड़ों की आय से अधिक की संपत्ति मिली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।